नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हरिशंकर कुमार। पाकिस्तान में मरना मारना एक आसान बात हो गई। अब हाफिज सईद का ही ले लीजिए, इतना बड़ा गैंगस्टर, इतना बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन, और आज रो रहा है। रो इसीलिए रहा है कि उसके एक एक करीबी चुन चुन कर मारे जा रहे हैं। आज उसके बेहद करीबी और लश्कर तैयबा के फाइनेंसर अब्दुल रहमान की कराची में गोली मारकर हत्या कर दी गई। दो बाइक सवार पर लोग आए और उन्होंने दुकान पर खड़े अब्दुल रहमान की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके पहले अभी हाल ही में पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में 17 मार्च को जियाउर रहमान उर्फ अब्दुल कताल की हत्या की थी। कताल जो है लश्कर तैयबा में नंबर 2 का था और हाफिज सईद का करीबी रिश्तेदार था। वो रियासी हमले का मास्टरमाइंड था। अब सबसे बड़ी बात कि आखिर वो कौन है जो लगातार हाफिज सईद को कमज़ोर कर रहा है। हाफिज सईद आखिर मजबूर क्यों हो गया है? वो खून के आंसू क्यों रो रहा है? वो बार बार गिड़गिड़ा क्यों रहा है पाकिस्तान की सरकार के सामने, पाकिस्तान की सेना के सामने? और उसकी ये हालत कैसी हो गई? लश्कर तैयबा क्या इतना कमज़ोर हो गया जो कभी भारत के जम्मू कश्मीर इलाके में लगातार हमले करवाता था, जिसे खून खराबा पसंद था, वो आदमी अचानक से इतना मजबूर क्यों हो गया? इसके लिए हम आपको पहले की कहानी बताते हैं। लश्कर तैयबा, जिसका संस्थापक हाफिज सईद माना जाता है, और हाफिज सईद हमेशा से आतंक को बढ़ावा देने का उस पर आरोप रहा है। वो भारत में आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है। भारत सरकार उसे मोस्ट वांटेड आतंकवादी की लिस्ट में भारत सरकार ने उसे डाल रखा है। उसके अलावा उसके जो अपराधी थे, उसके जो करीबी थे, वो पाकिस्तान में खुलेआम घूमते थे। इससे पहले जब पाकिस्तान पर आर्थिक संकट आया तो उसने लोन लेने के लिए हाफिज़ के करीबियों को और हाफिज सईद को नज़रबंद तो कर दिया, लेकिन बावजूद इसके वो खुले में घूम रहा था। उस पर कोई पाबंदी नहीं थी। लेकिन अचानक से पाकिस्तान में गैंग वॉर शुरू हुआ है। गैंग वॉर, एक गुट जो है अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए दूसरे गुट को टारगेट कर रहा है, और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान में यही हो रहा है और इसी का शिकार लश्कर तैयबा भी है। तो हाफिज़, हालांकि पाकिस्तान के लोग आरोप कई बार भारत पर भी लगा देते हैं, लेकिन भारत सरकार सीधे तौर पर साफ कर चुका है कि हम इस तरह की चीज़ों का खंडन करते हैं। और भारत सरकार ने कहा था कि हमारा कोई लेना देना ही नहीं होता ऐसी चीज़ों में। वो पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है और ये पाकिस्तान ही स्वाभाविक तौर पे निपटे तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन जो मारे गए हैं या वो कोई समाज सेवी थोड़ी थे, वो तो हाफिज सईद के करीबी थे। उन पर अपराध के कई मामले थे। उन पर भारत में भी आपराधिक घटना का आरोप था। उसके अलावा भारत ने उन्हें मोस्ट वांटेड घोषित कर रखा था, चाहे वो अबू कताल हो या फिर अब्दुल रहमान हो। तो ये सब कोई समाज सेवी नहीं थे कि इनकी मौत पर पाकिस्तान को शायद चिंता होगी, क्योंकि पाकिस्तान का मकसद तो ये पूरा कर चुके हैं। इसीलिए अगर कोई दूसरा गुट मार जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं होती। और पाकिस्तान में आप जानते हैं कि वहाँ कब क्या हो जाए, कब कहाँ पर कर्फ्यू लग जाए, कब किसको कौन गोली मारकर चला जाए, ये पता ही नहीं चलता। पाकिस्तान का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऐसा ही है। इन सब के बीच आखिर हाफिज सईद को घुटने पर कौन गैंग लाना चाहता है? पाकिस्तान में ऐसे कई आतंकी संगठन हैं जो हाफिज सईद को डाउन करना चाहते हैं। उसमें कई नाम हैं और स्वाभाविक तौर पे है, जो इतने बड़े संगठन होते हैं उनको अलग तरह से फंडिंग मिलती है आतंकवादी को बढ़ावा और आतंक को बढ़ावा देने के लिए। और लश्कर तैयबा यानी कि हाफिज सईद की जो मतलब आतंकी एजेंसी है, उनको भी बहुत तरह के उस तरीके के फंड मिलते हैं। तो दूसरी एजेंसी इसलिए भी इस तरह के वारदात को अंजाम देती है ताकि वो हाफिज सईद को डाउन कर सके, क्योंकि हाफिज सईद के 2 करीबी मारे जा चुके हैं। उसके आतंकी संगठन का नंबर 2 भी मारा जा चुका है, और आज फाइनेंसर को भी किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। कुल मिलाकर पाकिस्तान में इस समय उथल पुथल मचा हुआ है। आतंकवादियों की ओर से एक दूसरे पर
हमले हो रहे हैं, इन सब के बीच हमारी पाकिस्तान की इन खबरों पर भी नज़र रहेगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार।